Good morning, everyone. As you know that today we will study English language, and our first chapter is the fisherman and the jinn. So let us start and try to understand about this story. Once upon a time, there was a fisherman so old and so poor that he could scarcely manage to support his wife and three children. कह रहा है कि एक फिशरमैन था जो इतना गरीब और बूढ़ा था जो बहुत मुश्किल से ही अपना फैमिली का पालन पोषण कर पा रहा था. ही वेंट एवरी डे टू फिश वेरी अर्ली एंड ईच डे. देख कह रहा है कि वह हर रोज़ फिश पकड़ने जाता था और बहुत जल्दी जाता था. ही मेड अ रूल नॉट टू थ्रो हिज नेट मोर देन 4 टाइम्स. वह बहुत सुबह जाता था लेकिन उसने एक नियम बनाया था. नियम क्या बनाया था कि वह हर रोज़ केवल 4 बार ही अपना नेट यानी अपने जाल पानी में फेंकेगा, केवल 4 बार. ही स्टार्टेड आउट वन मॉर्निंग बाई मून लाइट एंड केम टू द सी शो. ही अंडरस्टैंड he undressed and threw his net, and as he was drawing it toward the bank. कह रहा है कि वह बहुत जल्दी सुबह ही चला जाता था. जब सुबह के देखे होंगे कभी कभी चंद्रमा दिखाई देते हैं तो उसी समय वो चला जाता था, यानी सूर्योदय से पहले ही वह चला जाता था. और जाते क्या करता था, तो अपने कपड़े को उतारता था ताकि उसके कपड़े भीग न जाए और वह फिश पकड़ने की कोशिश करने लगता था. ठीक, तो जब पहली बार उसने फेंका, ही फेल्ट अ ग्रेट वेट. जब पहली बार फेंका अपने जाल तो उसने क्या महसूस किया, बहुत भारी वजन महसूस किया अपने जाल में. ही थॉट ही हैड कॉट अ लार्ज फिश एंड ही फेल्ट वेरी प्लीज्ड. उसको लगा कि इसमें बहुत बड़ी मछली फंसी है और वो बहुत खुश होने लगा. बट अ मोमेंट आफ्टरवर्ड, लेकिन कुछ समय बाद, seeing that instead of a fish he only had in a net a carcass of an ass. लेकिन जैसे ही पानी से उसका जाल बाहर निकला, उस जाल में एक गधे का शव फंसा हुआ था. He was very much disappointed, vexed with having such a bad haul. और उस जो उसको मिला था उस जाल से, जिससे वो बहुत निराश हुआ था, क्योंकि उसको तो लगा था कि बहुत बड़ी मछली आई है, मिला क्या, गधे का शव. when he mended when he mended his net, which at the carcass of the ass had broken at several places. कह रहा है कि जब उसके नेट में गधे का शव पड़ा था, फंस गया था, जिसके वजह से उसका जो नेट था, उसका जाल था, बहुत जगह से क्या हो गया था, कट गया था. ठीक, ही थ्रू इट अ सेकेंड टाइम एंड ड्रॉइंग इन इट वाटर, ही अगेन फेल्ट अ ग्रेट वेट, बट थॉट अगेन that it was a full of fish, but he only found a large basket full of rubbish. He was very much annoyed again. कह रहा है कि जब दूसरी बार उसने जाल को फेंका तो फिर उसमें कुछ फंसा, उतना ही वजन था. उसको लगा कि फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में या बहुत बड़ी मछली फंसी है. लेकिन जैसे ही जाल को बाहर निकाला तो बहुत सारा उसमें क्या था, कूड़ा करकट, वेस्ट मटेरियल मिला था, जिससे बहुत वह नाराज़ हुआ, बहुत परेशान हुआ कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ बार बार. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ओ फॉर्च्यून, ही क्राइड, डू नॉट ट्रैवल लाइक दिस विथ मी, अ पुअर फिशरमैन हु कैन हार्डली सपोर्टेड हिज फैमिली. कर कि ये भगवान, ये क्या हो रहा है, जो बहुत मुश्किल से अपनी फैमिली को चला पा रहा था, वो उसके साथ क्या हो रहा है. सो सेइंग ही थ्रू अवे a rubbish, and after having washed his net clean up the dot, he threw it
फॉर द थर्ड टाइम। फिर क्या किया, तो उसने अपने जाले को साफ किया और तीसरी बार फेंका। बट ही ओनली ड्रू इन स्टोन, सेल्स एंड मड। लेकिन फिर उसके जाले में क्या फंसा, तो बहुत सारा पत्थर, कुछ कीचड़, यही सब फंस के तीसरा बार आया। ही वॉज ऑलमोस्ट इन डिसअपेयर, वह लगभग पूरी तरह हताश हो चुका था। देन ही थ्रू हिज नेट फॉर द फोर टाइम। जैसा कि आप लोग पहले ही जानते हैं कि वह 4 बार अपने जाल को फेंकता था हर रोज़, इससे न कम न इससे ज़्यादा। लेकिन 3 बार तो ऑलरेडी इसको निराशा मिली थी, कुछ मिला ही नहीं था, एक भी मछली नहीं मिली थी। When he thought he had a fish, he drew it in with a great deal of troubles. There was no fish, however, but he found a yellow pot which by its weight seemed full of something, and he noticed that it was fastened and sealed with lead with a impression of a seal. He was delighted. I will sell it to founder, he said. With the money that I shall get for it, I shall buy a bag full of wheat. तो क्या हुआ कि जब चौथी बार उसने फेंका तो उसको लगा कि कुछ मछली फंसी है। बच्ची बाहर निकला तो उसको एक कलश टाइप का कुछ मिला जो येलो कलर का था, लेकिन वह वज़न था उसमें। तो वो थोड़ा खुश हुआ और कहा कि मैं इसको बेचूंगा जो इसको लेना चाहेगा, और इससे क्या खरीदूंगा मैं, तो इससे खरीदूंगा एक बोरी गेहूँ। तो बहुत खुश हुआ। ही एग्जामिन द जार ऑन ऑल साइड, तो वो चारों तरफ से उसका निरीक्षण करने लगा कि एक्चुअली में है क्या। ही शॉक इट टू सी इफ वुड रैटल, लेकिन वह शॉक हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें से खरखराहट की आवाज़ आ रही थी, खर खर कर कुछ कर रहा था इसमें से। बट ही हियर नथिंग, लेकिन कुछ सुनाई नहीं दे रहा था उसको, बस वह हिल टाइप कर रहा था। एंड सो जजिंग फ्रॉम द इम्प्रेशन ऑफ द सील and the lid, he thought there must be something precious inside. जब वो हिल रहा था तो उसको लगा कि इसमें बहुत कुछ ऐसा है, कीमती चीज़ इसमें है। To find out, he took his knee and with a little trouble he opened it. तो वो क्या हुआ, घुटने के बल बैठा और उसको खोला। ठीक है, क्या किया, उसको खोला। ठीक है, तो जब उसने खोला, ही टर्न इट अपसाइड डाउन बट नथिंग केम आउट विच सरप्राइज्ड हिम वेरी मच। ही सेट इट ऑन इट इन फ्रंट ऑफ हिम एंड whilst whilst he was looking at it attentively, such a thick smoke came out that he had to set back a pace or two. This smoke rose up to the clouds and, stretching over the sea and shore, formed a thick mist, which caused of the fisherman much astonishment. When all the smoke was out of the jar, he gathered itself together and became a thick mass in which appeared a jinn. तो क्या हुआ कि जब उसको उल्टा किया तो उसमें से कुछ नहीं निकला, तो जिस वो बहुत उसको अजीब लगा कि भाई इतना वज़न है, इसमें से कुछ हिलने डुलने की कुछ आ रही थी आवाज़ें, ऐसा क्या हो गया कि इसमें से कुछ नहीं निकल रहा। तो फिर जैसे ही सामने रखा तो उसमें से क्या हुआ, उसमें से बहुत सारा स्मोक यानी धुआं निकलने लगा, और वो धुआं निकल कर ऊपर पर बादल की तरफ बनने लगा। और जब पूरा धुआं उसमें से निकल गया तो वो धुआं सारा मिलकर एक क्या बना, जिन बना। ठीक, लेकिन
फिशरमैन ने कभी जिन देखा नहीं था, तो उसने क्या किया, उसको देखकर उसको दानव जैसा लगने लगा, तो वो देखकर भागना चाहा। ठीक है, क्या किया, भागना चाहा। बट द ट्रेम्बल्ड सो मच विथ फ्राइट दैट ही कुड नॉट मूव अ स्टेप। लेकिन जैसे उसके सामने इतना बड़ा दानव जैसा जिन खड़ा था, तो वो हिल भी नहीं पा रहा था, भागना तो बहुत दूर की बात है। ग्रेट किंग ऑफ द जिन क्राइड द मॉन्स्टर। द मॉन्स्टर यानी उस जिन ने पहली बात क्या बोली थी, ग्रेट किंग ऑफ द जिन, आई विल नेवर अगेन डिसओबे यू। उसने कहा मैं आपकी आज्ञा का अवहेलना कभी नहीं करूँगा। एट दीज वर्ड द फिशरमैन टुक कॉरेज। जब ऐसी बात उसने सुना फिशरमैन ने, तो उसके अंदर थोड़ी बहुत क्या आई, हिम्मत आई। वाट इज दिस यू आर सेइंग ग्रेट जिन। फिशरमैन ने पूछा, ये तुम बात क्या कर रहे हो। टेल मी योर हिस्ट्री एंड हाउ यू केम टू बी सेट अप इन दैट वेज। कहा कि तुम अपने बारे में बताओ, अपने इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में बताओ, और तुम कैसे इस जार में बंद हो गए थे। एट दिस द जिन लुक एट द फिशरमैन हॉटली। स्पीक टू मी मोर पोलाइटली ही सेड बिफोर आई किल यू। तो जिन ने उसको बहुत अहंकार पूर्वक उसको देखा, किसको, फिशरमैन को, और कहा कि मुझसे बहुत शिष्टतापूर्वक बात करो, जैसे कि मैं तुमको मार दूंगा। मतलब तुमको मारने से पहले तुम हमसे अच्छे से बात करो। अल्लाह, वाई शुड यू किल मी। फिशरमैन ने कहा कि तुम हमको मारना क्यों चाहिए तुमको भाई। वो चिल्लाकर कहा, आई हैव जस्ट फ्रीड यू। मैंने तुमको आज़ाद किया। यू हैव ऑलरेडी फॉरगेटन दैट। तुम भूल गए इसको। मैंने तुमको आज़ाद किया और तुम हमें मारने की बात कर रहे हो, क्या तुम ये भूल गए। नो आंसर द जिन। जिन ने कोई आंसर नहीं दिया इस बात का, जब उसने कहा कि मैंने तुमको फ्री किया और तुम ये बात भूल गए और तुमको मारने की बात कर रहे हो। बट दैट विल नॉट प्रिवेंट मी फॉर किलिंग यू। लेकिन उसने क्या कहा, कुछ भी हो, लेकिन ये सारी बातें हमें तुमको मारने से नहीं रोक सकती। एंड आई एम ओनली गोइंग टू ग्रांट यू वन फेवर, एंड दैट इज टू चूज टू मैनर ऑफ यू डेथ। तो जिन ने क्या कहा कि मैं तुमको बस तुम्हारी तरफ एक फेवर कर सकता हूँ, कि तुम चूज करो कि तुम कैसे मरना चाहते हो, किस तरीके से मरना चाहते हो। बट वाट हैव आई डन टू यू, आस्क्ड द फिशरमैन। फिशरमैन ने पूछा, ठीक है, लेकिन तुम हमें मारना क्यों चाहते हो, मैंने ऐसा क्या किया तुम्हारे साथ। आई कांट ट्रीट यू इन एनी अदर वे, सेड द जिन। कहा कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता, मतलब तुमको मारूंगा ही, तुमको छोड़ूंगा नहीं, कहने का मतलब उसका ये था। एंड इफ़ यू वुड नो वाई, लिसन माई स्टोरी। कहा कि तुम अगर जानना चाहते हो तो सुनो मेरी कहानी। आई रिबेल अगेंस्ट द किंग ऑफ द जिन। ही punished me and set up me in a vase of a copper, and he put me laden as its seals, which the enchantment enough to prevent my coming out. Then he had the vase thrown into the sea. During the first period of my cap, cap During the first period of my captivity, I vowed that if anyone would free me before 100 years were passed। तो उसने कहा कि मैंने अपने राजा के साथ विद्रोह किया था, जिसकी सज़ा हमें मिली, और उसने मुझे इस जार में बंद कर दिया और क्या किया, मुझे समुद्र में फेंक दिया। लेकिन जब
मैं समुद्र में था तो मैंने कहा कि अगर कोई हमें फ्री कर देगा यानी मुक्त कर देगा 100 साल के अंदर। यहाँ देखिए क्या कर रहा है, बिफोर 100 ईयर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट पीरियड ऑफ माई कैप्टिविटी, मतलब 100 साल के अंदर अगर मुझे कोई फ्री कर देगा, आई वुड मेक हिम रीच इवन आफ्टर हिज डेथ, तो मैं उसको बहुत राजा बना दूंगा जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक। बट द सेंचुरी पास्ट एंड नो वन फ्रीड मी, लेकिन 100 साल बीत गया, कोई हमें फ्री नहीं किया। इन द सेकेंड सेंचुरी आई वो दैट आई वुड गिव ऑल द ट्रीजर इन द वर्ल्ड ऑफ माई डिलीवरी बट ही नेवर केम। उसने कहा कि दूसरी साल, मतलब वो 100 साल बीत गया, जब दूसरा 100 साल आया कि इस दौरान अगर मुझे कोई फ्री करेगा तो मैं दुनिया की सारी सुख उसको दूंगा, लेकिन फिर भी कोई उसको फ्री नहीं किया। कैसे करता भाई, वो तो समुद्र में था, कोई उसको खोजेगा कैसे, कोई जानता ही नहीं था कि कोई समुद्र में है। ठीक है। इन द थर्ड आई प्रोमिस टू मेक हिम अ किंग टू बी ऑलवेज नियर हिम एंड टू ग्रांट हिम 3 विशेस एवरी डे। कहा कि तीसरी बार उसने कहा कि मैं उसको प्रॉमिस करूंगा कि वो उसके एरिया का जो राज होगा, मतलब राज्य होगा, उसका राजा बना दूंगा और हर रोज़ 3 विशेष उसकी पूरी करूंगा। बट द सेंचुरी पास्ट अवे एज द अदर टू हैड एंड आई रिमेंबर इन द सेम प्लाइट। तो कहा कि वो भी 100 साल बीत गया जैसे कि पिछला 200 साल बीता, कोई हमें फ्री नहीं किया। एट लास्ट आई ग्रीव एंग्री एंड एट बीइंग कैप्टिव सो फार लॉन्ग एंड आई वोट दैट इफ एनी वन वुड रिलीज मी आई वुड kill you at once and would only allow him to choose in what manner he should die। फिर उसने क्या कहा कि मैं गुस्सा हो गया और कहा कि अब हमको जो फ्री करेगा मैं उसको मार दूंगा और उसको कितना, इतना ही बस उसको इजाज़त दूंगा कि वो जिस तरीके से मरना चाहेगा मैं उस तरह से मारूंगा। सो यू सी, सो तुम देखो, एज यू हैव फ्रीड मी टुडे, तुम हमें फ्री कर चुके हो। चूज़ इन वाट वे यू विल डाई, अब तुम चूज़ करो किस तरीके से तुम्हें मरना है। द फिशर मैन वॉज वेरी अनहैप्पी, जाहिर सी बात है, ऐसी बात सुनेगा, ऐसी सिचुएशन कोई देखेगा तो जाहिर सी बात है वो निराश होगा, दुख होगा, हताश होगा। वाट एन अनलकी मैन आई एम टू फ्री यू, कहा कि मैं कितना अनलकी हूँ, कितना कि मैं तुमको क्या किया, फ्री किया। आई रिक्वेस्ट टू स्पेयर माई लाइफ, तो उसने कहा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मेरी लाइफ को बख्श दो, छोड़ दो। आई हैव टोल्ड यू सेड द जिन दैट इज़ इम्पॉसिबल, कहा कि मैं तुमसे कह चुका हूँ ये इम्पॉसिबल है। चूज क्विकली, जल्दी चूज करो। यू आर वेस्टिंग टाइम, तुम समय बर्बाद कर रहे हो, यानी तुमको मरना ही है, बस इतना चूज करो कि कैसे। द फिशरमैन बिगेन टू डिवाइस अ प्लॉट सिंस आई मस्ट डाई, he said, before I choose the manner of my death, I ask you tell me if you really were in that ways। कहा कि ठीक है मुझे तो मरना ही है, बिफोर चूज, मैंने मेरे डेथ के तरीके से, मुझे मरने के तरीके से चूज करने से पहले मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम सच में इस जार में थे? यस आई वॉज आंसर द जिन, जिन ने कहा कि या मैं था इसमें। आई रियली कैन नॉट बिलीव इट सेड द फिशरमैन, फिशरमैन ने कहा कि नहीं मैं विश्वास नहीं कर सकता। दैट वेज कुड नॉट कंटेन वन ऑफ योर फीट इवन एंड हाउ कुड यू होल बॉडी गो इन, कहा कि छोटी सी जार में तुम्हारा पैर तक नहीं समा सकता तो तुम्हारा पूरी बॉडी इसमें कैसे आ सकती है। कैन नॉट बिलीव इट अनलेस आई सी यू टू डू सेम थिंग्स। अब देखो अपना दिमाग लगाना शुरू किया उस फिशरमैन ने, कहा कि जब तक मैं तुमको ऐसा करता हुआ नहीं देख लेता
तब तक मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम इस पॉट में थे, तुम इस जार में थे। देन द जीन बिगेन टू चेंज इन इट्स हिमसेल्फ इनटू अ स्मोक। तो फिर क्या किया, जीन ने स्मोक में अपने आप को बदलना शुरू किया। विच एज बिफोर स्प्रेड ओवर द सी एंड शोर एंड विच देन कलेक्टिंग इटसेल्फ टुगेदर बिगेन टू बैक इनटू द वेज स्लोली एंड इवेनली टिल देयर वाज नथिंग लेफ्ट आउटसाइड। तो उसने क्या किया, अब धीरे धीरे वो स्मोक में बदल गया और धीरे धीरे करके उसने सारे पूरे अंदर चला गया, किस में, उस जार में। देन अ वॉइस केम फ्रॉम द वेज विच सेड द फिशरमैन, वेल अनबिलीविंग फिशरमैन, हियर आई एम इन अ वेज, डू यू बिलीव मी नाउ। तो उस वेज में जाके, उस जार में, कलश में जाकर उसने क्या कहा, उस जिन ने कहा कि ओह अंधविश्वासी फिशरमैन, अब तुमको बिलीव हुआ कि मैं पूरी की पूरी मेरी बॉडी इस जार में आ गई। द फिशरमैन इंस्टेड ऑफ आंसरिंग टुक द लीड ऑफ लेड एंड सेट इट डाउन क्विकली ऑन द वेज। तो उसने क्या किया कि बिना आंसर दिए उसने तुरंत उस जार के ढक्कन को उठाया और तुरंत उसको बंद कर दिया उसी में। ठीक है, यानी उसने दिमाग लगाया कि चलो तुम हमको मरना चाहते हो, चलो तुमको उसी में फिर से बंद कर देता हूँ। नाउ ओ जिन, ही क्राइड, आस्क पार्डन ऑफ पार्डन ऑफ मी एंड चूज बाय व्हाट डेट यू विल डाई, बट नो, आई विल बी बेटर if I threw you into the sea whence I drew you out, and I will build a house on a shore, warm fishermen who come to cast their nets here against the fishing up, such weak gene as you are, who was to kill the man who freed you। तो उसने कहा कि इससे अच्छा कि तुम हमको मारो, मैं तुमको वापस समुद्र में फेंक दूँ, और तुम कैसे आदमी हो जो तुमको फ्री किया उसी को मारने की बात कर रहे हो। एट दिस वर्ड द जीन डिड ऑल ही कुड टू गेट आउट, बट ही कुड नॉट बिकॉज ऑफ द इंचेंटमेंट ऑफ द लीड। वो उसके ये सारे वर्ड सुनने के बाद वो जिन ने बाहर निकलने की कोशिश किया, लेकिन ऊपर से तो बंद हो चुका था, वैसा नहीं कर सका। देन ही ट्राइड टू गेट आउट बाय क्यूनिंग वे। तो जब वो कोशिश किया बाहर निकले तो नहीं निकल सका, तो वो सोचा कि अब थोड़ा कुछ दिमाग लगाया, चालाकी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। इफ़ यू विल टेक ऑफ द कवर, ही सेड, आई रिपे यू। उसने कहा कि अगर तुम हमें बाहर निकाल दोगे तो मैं तुमको इनाम दूंगा। नो, आंसर द फिशरमैन, इफ़ आई ट्रस्ट माई सेल्फ टू यू, आई एम अफेयर्ड यू विल डिसीव मी। कहा कि नहीं, मैं अपने भरोसा करता हूँ, अगर मैं अफेयर्ड हूँ यानी मैं डरा हुआ हूँ, यू विल डिसीव मी, तुम मुझे धोखा दोगे। नो, सेड द जिन, नहीं, ऐसा नहीं हूँ। आई शैल नेवर डू डैट एंड ऑलवेज ओबे योर ऑर्डर्स। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा एंड हमेशा आप तुम्हारी आज्ञा मानूंगा। प्लीज़ रिलीज़ मी एंड आई शैल मेक यू रिच एज अ किंग। और मैं तुमको क्या कर दूँगा, राजा बना दूँगा। ऑन हार्टफुल प्लाइट ऑफ द जीन द फिशरमैन ओपन द लिड एंड जिम केम आउट। उसकी बात सुनकर फिशरमैन ने क्या किया, ढक्कन हटा दिया और जीन बाहर आ गया। ही सीम्ड टू बी relieved and happy. As promised, he built a beautiful house for the fisherman. और वह खुश हुआ और बहुत सुंदर एक घर फिशरमैन के लिए बनाया। गिफ्टेड हिम विथ अ वंडरफुल बोट एंड फिल्ड ऑल हिज जार विथ गोल्ड। और उसके पास जितने भी जार थे सारे के सारे क्या कर दिया, सब सोने से भर दिया। सोने, डायमंड, जेम्स एंड ज्वेलर, सारे हीरे रत्नों सोने चांदी से भर दिया उसको। नाउ फिशरमैन वाज एज रिच एज अ किंग।
किंग, वो फिशरमैन जो बहुत गरीब था, अपने परिवार को बहुत मुश्किल से पालन पोषण कर रहा था, वो अब इतना क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा अमीर, इतना अमीर कि वह एक राजा जैसा हो गया था। ठीक है। ही थैंक द जिन एंड अलाउड हिम टू बी फ्री। जिन थैंक द फिशरमैन एंड वेंट बैक टू हिज वर्ल्ड। तो वो फिशरमैन ने उसको अलाउ किया कि तुम अब जा सकते हो। जिन ने फिशरमैन को थैंक बोला और वो अपनी वापस दुनिया में चला गया। द वाइज फिशरमैन lived happily with his family even after he enjoyed his life of the fullest। और वो अपने फैमिली के साथ पूरी आनंद के साथ अपनी जीवन जीने लगा। ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन सेक्शन पे। ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे कि ये सारा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। एक मिनट, एक काम कीजिएगा आप लोग ये क्वेश्चन आंसर जो दिया है फर्स्ट, इसको आप नहीं करेंगे, इसको हम खुद कराएंगे। आपको क्या करना है कि आपको केवल बी सी, ठीक है, क्या करना है, बी को करना है, सी को करना है और डी को, ये सारा आपको करना है। ए नहीं करना है, वो हम करेंगे। बी सी डी ये आपको करना है, वो आप अभी कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन आंसर जो है मैं आपको लिख कर सेंड कर दूंगा। ठीक है। धन्यवाद।